नमस्कार साथियों, आपको बता दूं कि हर साल इंडियन पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के पदों पर लाखों की संख्या में भर्तियां आ रही है। साल 2024 की ही बात करें तो 44,000 से अधिक पदों पर भर्ती आई हुई है। यहां हर साल लाखों युवक और युवतियां इंडियन पोस्ट ऑफिस विभाग के अंदर ग्रामीण डाक सेवक की नौकरी के पद पर चयन होते हैं, लेकिन यहाँ जब वो चयन हो जाते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद उनका क्या कहना है कि हमारे लिए कोई भी सुविधाएं नहीं है। बाकी गवर्नमेंट्स जो एम्प्लॉइयों को अलाउंसेज भत्ते वगैरह दिए जा रहे हैं वो हमें बिल्कुल नहीं मिल रहा, हमारी सैलरी कम है, हमें टारगेट दिए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जो वो बताते रहते हैं। तो इस चीज को लेकर मैं पिछले 3 साल से संघर्ष कर रहा हूं। मैं हमेशा ग्रामीण डाक सेवक की जो परेशानियां है उनको बताता हूं, शेयर करने की कोशिश करता हूं। एंड जो ग्रामीण डाक सेवक का यूनियन है वहां भी कहीं ना कहीं मैं बात पहुंचाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, हाल ही में यूनियन की एक मीटिंग हुई है। मीटिंग में कर्मचारियों के लिए क्या क्या कहीं ना कहीं मांग उठाई गई है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा कौन कौन सी मांगों को लेकर आगे बात की गई है। बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको भी नौकरी लगनी है। बिना परीक्षा 10वीं पास ये भर्ती निकलती है, तो नौकरी लगने के बाद क्या है वह आप देखिएगा। साथियों, जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की बात करूं तो हाल ही में यूनियन के द्वारा मीटिंग आयोजित की गई थी। उसमें कुछ प्रमुख मुद्दे उठाए गए थे ग्रामीण डाक सेवक को लेकर के। सबसे पहला जो मुद्दा है वह है ग्रेजुएटी का। आपको बता दूं कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा 1.5 लाख की ग्रेजुएटी पर लॉक लगा दिया गया है, ठीक है। लेकिन यहां ऐसे काम नहीं चलने वाला। आपको बता दूं कि लेबर कोर्ट में कहीं ना कहीं ये जाकर के और केस कर रहे हैं और लेबर कमिश्नर द्वारा 4 से 5 लाख का ग्रेजुएटी दिया जा रहा है। यहां तो ये हो रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का कहना है कोई टेक्निकल एरर के कारण इस तरीके का हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं, इस पर हम आगे कदम उठाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा आपके लिए गुड न्यूज था। और नेक्स्ट है दोस्तों मेडिकल के बारे में भी यूनियन ने कहा है कि अभी जो जीडीएस है उसको सीजीएचएस के अंतर्गत लाभ नहीं मिल रहा है। आपको बता दूं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, 25 लाख से अधिक की कहीं ना कहीं रुपये का फ्री इलाज किया जाता है। लेकिन यहां पर इन कर्मचारियों को ऐसा कोई भी लाभ नहीं मिल रहा, तो इसके लिए बात की गई थी। और रिक्वेस्ट ट्रांसफर की तो काफी जो है वेट कर रहे हैं बहुत सारे एम्प्लॉय जो ट्रांसफर करवाना चाहते हैं अपना। वो कह भी रहे थे सर अभी ट्रांसफर पोर्टल खुलेगा या नहीं खुलेगा। इसके विषय पर भी ये कहा गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का कहना है कि 3 साल की सर्विस पीरियड होना चाहिए, यानी कि 3 साल की जीडीएस की नौकरी की होनी चाहिए। लेकिन यूनियन कह रहा है कि 2 साल की सर्विस पीरियड होना चाहिए और साल में कम से कम 2 बार ये ट्रांसफर पोर्टल खुलना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए साल 2024 के अंदर अभी एक बार ट्रांसफर पोर्टल ओपन हुआ है, दोबारा ये ट्रांसफर पोर्टल एक बार और होने की उम्मीद है। तो जल्द ये भी आपका पोर्टल ओपन होगा। जो भी एम्प्लॉई अपना ट्रांसफर करवाना चाहता है वो तैयार रहिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 12, 24, 36 की बात की गई है। आपको बता दूं कि 12, 24, 36 साल जीडीएस के पद पर जिस एम्प्लॉइयों को हो जाता है वह जूनियर का जूनियर ही रहता है, ना तो उसे सीनियरिटी का दर्जा मिलता है, ना कोई उसको एक्स्ट्रा लाभ मिलता है। और ये कमलेश चंद्र कमेटी गठित की गई थी, तो उसके आधार पर 12, 24, 36 की जो मुख्य बातें थी उसको फॉलो करते हुए यहां पर काफी मांगे रखी गई है यूनियन के द्वारा कि जीडीएस को 12, 24, 36 का लाभ मिले। लेकिन कुछ सरकार ने सोचा था, लोकसभा के चुनाव आए थे उससे पहले एक झुंझुना थमाया था। वो झुंझुना यही था कि 12, 24, 36 में कुछ फायदा दिया गया था, अलग से कुछ पैसे जोड़ दिए गए कि हर महीने आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। अगर 12 साल हो गया है तो कुछ इतने पैसे मिलेंगे, 24 साल के को इतने मिलेंगे, 36 साल के को इतने मिलेंगे। लेकिन कमलेश चंद्र कमेटी क्या कहती है कि जिसको 12, 24, 36 साल नौकरी करते हो गया उसका जो टीआरसीए है उसमें इंक्रीमेंट लगे, और टीआरसीए जब बढ़ता है तो जो महंगाई बढ़ता है वो भी बढ़ता है, अन्य सैलरी में बढ़ोतरी होती है। लेकिन वो सरकार ने नहीं सुनी और एक लॉलीपॉप पकड़ाया, तो इसको लेकर भी चर्चा हुई है। जल्द इसको लेकर भी आगे बातें और होंगी। दोस्तों नेक्स्ट है दिल्ली स्पेशल ड्राइव रिजल्ट को लेकर बोला है कि 15 दिन के अंदर अंदर ये रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। और टारगेट के बारे में बोला गया है। बहुत सारे एम्प्लॉय कहते रहते हैं सर हमें टारगेट दिए जाते हैं, तो यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का कहना है कि जो आईपीपीबी है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, इसके द्वारा कोई भी टारगेट नहीं दिया जाता। आपको जितना काम प्रोवाइड करवाया जाता है उतना अगर आप करोगे तो ठीक है, आपको ही फायदा होगा, वरना आपको ही नुकसान है। इस तरीके से वहां उनका रिप्लाई देना है। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय है
उसके ऊपर कोई प्रेशर डाला जा रहा है या टारगेट दिया जा रहा है तो वो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज अवश्य छोड़िएगा। नेक्स्ट है दोस्तों जीडीएस वेलफेयर फंड। इसके नाम पर भी दोस्तों कहीं ना कहीं झुंझुना ही पकड़ाया है। आपको बता दूं कि जीडीएस वेलफेयर फंड के पहले साल में 240 रुपए करते थे, लेकिन अब 480 रुपए करते हैं। तो ये भी बेमतलब का, कोई भी इसका लेना देना नहीं, यूं ही सैलरी में कटौती होती जा रही है। ये मीटिंग में बातें रखी गई, लेकिन मैं समझता हूं कि यूनियन को और भी कुछ मुख्य बातें, मुख्य मुद्दे उठाने चाहिए, जैसे कि जीडीएस की जो नई भर्ती आती है इसको लेकर मांग उठानी चाहिए। कौन कौन सी मांग? एक तो जो ये हर साल भर्ती आ रही है इसकी कट ऑफ इतनी हाई जा रही है। अभी जीडीएस की जो 44,228 पदों पर भर्ती आई है, इसकी हाल ही में 17 सितंबर को सेकंड लिस्ट जारी हुई है। इसमें 22,415 स्टूडेंट्स का नंबर आया है। आपको बता दूं कि यहाँ 95% से और 100% वालों बच्चों की संख्या 90% है, यानी कि इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। यहां 70%, 80% और 90% वालों का नाम नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? इतनी कट ऑफ क्यों जाती है? इसका एक कहीं ना कहीं समाधान करना चाहिए। इस तरीके से हर कोई 100% 10वीं में लाता जा रहा है, फिर इस भर्ती का मतलब ही क्या हुआ? इतना ही अगर इस तरीके से कर रहे हो तो जो 100% वाला है इसकी जांच करे, कैसे इसने 10वीं पास किया, इसका एक छोटा सा साक्षात्कार भी ले, ठीक है? तो थोड़ा इस चीज के बारे में सोचे। बाकी हर साल ये जब भर्ती आती है तो इसका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, अभी हाल ही में भी हो रहा है, तो इसमें जो फर्जी मार्कशीट बनाने वाले कैंडिडेट्स हैं वो पकड़ में आते हैं, ठीक है? आज सुबह ही वीडियो मैंने बनाया था, कम से कम 30 ऐसी न्यूज थी जो अलग अलग राज्यों से आई। वहां केवल उन्हीं में एक ही बात थी कि फर्जी मार्कशीट वाला बच्चा पकड़ा गया, इसने 10वीं की फर्जी मार्कशीट बनाई। तो फर्जी मार्कशीट बनाने वाले पर रोकथाम क्यों नहीं लगाई जा रही? इस तरीके से जो रियल बच्चा है, जो फर्जी नहीं है, उसको परेशानी आती है। बार बार आप लोगों को ये मेरिट सूची जारी करनी पड़ती है। तो थोड़ा इस चीज पर सोचना चाहिए और इसके चयन प्रक्रिया में बदलाव होना चाहिए, ठीक है? जैसे कि जीडीएस का जब फॉर्म अप्लाई होता है उस समय 10th क्लास की जो मार्कशीट है इसको स्कैन किया जाना चाहिए, ताकि जो फर्जी बच्चे हैं इन पर लगाम लग जाए। ऐसा ये करेंगे तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि आज जो प्रत्येक लिस्ट में 100% वाले बच्चों का नाम आता है वो दिखाई नहीं देगा, और जो 70-80% वाले बच्चे हैं इनका नंबर आ जाएगा। ये मांग उठानी चाहिए यूनियन को। बाकी कोई नौकरी ले लेता है, कर्मचारी बन जाता है, तो उसकी और भी कुछ मांगे होती है। एक तो ड्यूटी टाइम अभी जीडीएस का 4 से और 5 घंटे है, इसको बढ़ा करके कम से कम 7 से और 8 घंटा किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो जीडीएस की सैलरी है इसके ऊपर डिपेंड करती है। यहां ऊपर लेवल जो डिपार्टमेंट है वो सोचता है, अधिकारी सोचता है कि यार ये जीडीएस कर्मचारी है, केवल 4-5 घंटे ही तो काम कर रहा है, इसकी सैलरी 18,000 ठीक है। लेकिन उनको प्रैक्टिकली नहीं पता कि जो जीडीएस एम्प्लॉय है, कागजों में डॉक्यूमेंट्स में तो 4 से 5 घंटे काम है, लेकिन उससे काम तो वहीं 7 से 8 घंटे करवाया जा रहा है। तो इस चीज को मैं प्रैक्टिकल न करके फाइल में भी लेना चाहता हूं कि जीडीएस का ड्यूटी टाइम 7 से 8 घंटा हो, ताकि उसकी कहीं ना कहीं सारी काम बन जाए। टीआरसी में वृद्धि होगी फिर, ठीक है? अदर भत्ते भी होने चाहिए। मेडिकल के बारे में तो यहां इन्होंने बोला है, लेकिन और भी तो एम्प्लॉइयों के भत्ते होते हैं। आपको पता होगा मेडिकल मिलता है, टीआरसीए मिलता है, ठीक है? मेडिकल मिलता है और टीए मिलता है। डीए तो उनको मिलता है, महंगाई भत्ता और भी होते हैं, जैसे कि कोई शादीशुदा एम्प्लॉय है तो 2 बच्चों की जो स्कूली फीस वगैरह है उसका सरकार खर्चा उठाती है। तो यहां भी एक जीडीएस के बारे में ये सोचना चाहिए। और अभी जो जीडीएस की पद है वो अर्ध सरकारी नौकरी के दर्जे पे आ रहा है, इसको पूर्ण सरकारी नौकरी का दर्जा मिलना चाहिए, और मैं समझता हूं कि वेतन में वृद्धि होनी चाहिए। तो ये सब मांग को उठा करके कहीं ना कहीं यूनियन को आगे बढ़ना चाहिए। वैसे मुझे खुशी है कि आपने कहीं ना कहीं ग्रामीण डाक सेवक के बारे में ये मीटिंग रखी और आपने ये बातें रखी। कहीं ना कहीं प्यारे साथियों, अगर आप पहले से एम्प्लॉय हो तो आने वाला समय आपके लिए गुड न्यूज लेकर आ रहा है, एंड अभी आप नौकरी लगने वाले हो तो चिंता ना करो, आप आइए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जाइएगा। आपको कहीं ना कहीं हम ऐसे हताश नहीं होने देंगे। आपकी जो भी परेशानियां हैं उन परेशानियों को हम पूरी तरीके से उसका समाधान करवाने की कोशिश करेंगे। आप बस मेरा साथ बनाए रखें, आपकी सारी बातें हम रखते जाएंगे। नई भर्ती भी आएगी, उसके इस प्रकार से जो कट ऑफ जारी है इसके विषय पर भी चर्चा करेंगे। टेंशन ना करो, बने रहे अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।